पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, बाजों के टोले से जो है वो महफूज रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेलर मार्केट में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज आपके लिए दो अपडेट्स लाई हैं और उन दोनों अपडेट्स रिगार्डिंग लाहौर स्मार्ट सिटी हैं और मेरे ख्याल से ये बड़ी मोस्ट अवेटेड अपडेट्स हैं और मोस्ट कंसर्न हैं। तो ये वो दो अपडेट्स हैं जो लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग से मुतल्लिक हैं। सबसे पहले आपको ये बताते चलूँ कि लाहौर स्मार्ट सिटी की जो सेकंड बैलेटिंग है वो जो स्केड्यूल हुई थी 18 सितंबर को, वो अब एक्सटेंड होती हुई पहले 13 अक्टूबर पे आई और उसके बाद जो फाइनल एक्सटेंशन इसकी डेट दी गई है वो है 27 अक्टूबर। और उसकी रीज़न भी सोसाइटी ने वाजे कर दी है कि लाहौर स्मार्ट सिटी का जो मास्टर प्लान है उसमें एक्सटेंशन की जा रही है पहली दफ़ा, जिसको सोसाइटी के बकौल बड़ा अनमोल किस्म की एक्सटेंशन और बड़ी जो है वो अट्रैक्टिव किस्म की ये एक एक्सटेंशन दी जा रही है। ये लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में है, जिसको एग्जेक्टिव ईस्ट और ओवरसीज़ ईस्ट का नाम दिया गया है। और सोसाइटी ने इस जो सेकंड बैलेटिंग है इसमें तोसी की वजह जो है वो ये दी है कि हम मास्टर प्लान पे वर्किंग कर रहे हैं, जिस पे तकरीबन कोई 8 से ज़्यादा डिज़ाइनर्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली वर्किंग कर रहे हैं, जिसमें आपके एंटरटेनमेंट सिटी के डिज़ाइनर्स, आपके गोल्फ कोर्स के डिज़ाइनर्स और बाकी जो लाहौर स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान पे बाकी जो उसके एरियाज़ हैं उनके डिज़ाइनर्स, ये सब लोग मिलके सेकंड बैलेटिंग से पहले एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मास्टर प्लान रिवील करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी की जो सेकंड बैलेटिंग है उसमें होने वाली तमाम जो अलॉटीज़ हैं उनको उसमें बैलेट किया जाएगा। तो ये तो थी एक्सटेंशन से मुतल्लिक। जो सेकंड फेज़ है इसका हमारी डिस्कशन का वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में लोगों का ये कंसर्न आ रहा है कि देखें, जैसे पहली बैलेटिंग आई थी, क्या सेकंड बैलेटिंग में भी लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए, सेकंड फेज़ में भी? मैं आपको ये बताता चलूँ कि सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट बैलेटिंग को बाकी बैलेटिंग के साथ। जो लाहौर स्मार्ट सिटी में हुई इससे पहली बैलेटिंग्स थी, ओवरसीज़ प्राइम की हुई, ओवरसीज़ वन एग्जेक्टिव वन की हुई और उसके बाद ये जो सेकंड बैलेटिंग आ रही है हम इनका कंपैरिजन करते हैं। ओवरसीज़ प्राइम में जब बैलेटिंग हुई तो वो लोग थे जिन्होंने इनिशियली लाहौर स्मार्ट सिटी में बुकिंग्स कराई और उसके बाद तकरीबन अरसा 2 साल जो है वो प्रॉपरली अपनी इंस्टॉलमेंट्स दी और उसके बाद या 50% 70% से डाउन पेमेंट्स की और उसके बाद जो है वो अपनी जो पेमेंट प्लान था उसको पूरा करते हुए सोसाइटी के साथ प्रॉपरली चले और ओवरसीज़ वन में ओवरसीज़ प्राइम में बैलेट हुए। ओवरसीज़ प्राइम में जो फाइल्स बैलेट हुई, जो प्लॉट्स बैलेट हुए, वो उनकी अगर कॉस्ट ऑफ लैंड 19 लाख रुपए है तो वो राइट अवे विद इन 4 to 5 मंथ्स जो है वो डबल होगी। उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो 3 मिलियन प्लस पे चली गई। लाइकवाइज जो सेकंड बैलेटिंग थी, जो फर्स्ट बैलेटिंग आई ओवरसीज़ वन एग्जेक्टिव वन की, उसमें भी ऐसे ही हुआ कि चूँकि मार्केट के हालात भी ठीक थे, मुल्क के हालात भी ठीक थे, तो लोगों ने उस पिछले पैटर्न को फॉलो करते हुए सेकंड जो फेज़ था इसमें अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा कराई। जब बैलेटिंग हुई, प्लॉट सिलेक्शन हुई, तो उनकी भी तकरीबन 8-8, 10-10 लाख रुपया प्रॉफिट्स जो हैं वो, यानी जिसको हम ये कह सकते हैं कि मतलब 50% उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड के ऊपर प्रॉफिट आ गया। तो इसी तरह जो थर्ड बैलेटिंग आई, यानी जिसको हम सेकंड बैलेटिंग कह रहे हैं, थर्ड फेज़ जो है, इसमें अब लोग आ रहे हैं लेकिन वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी उसी तरह डबल प्रॉफिट्स क्यों नहीं आ रहे। देखें, इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लोग जो उस प्रैक्टिस को फॉलो करते हुए कि जी पैसे डालेंगे वापस निकाल देंगे, 75% की एक्नॉलेजमेंट स्लिप ली और फिर भाग गए वापस। तो जब ये पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा सेलर मार्केट में आ रहा है, तो डेफिनेटली रेट्स तो नीचे ही जाएंगे। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि लाहौर स्मार्ट सिटी जो है वो उनकी डेवलपमेंट जो है वो सेकंड फेज़ की या जो एग्जेक्टिव ईस्ट और ओवरसीज़ ईस्ट है वो को बड़े पैथेटिक और पुअर कंडीशन वाले ब्लॉक्स हैं कि आप ये कहें कि जी ओवरसीज़ प्राइम और ओवरसीज़ वन अच्छे थे इसलिए उन पे प्रॉफिट्स आ गए, इन पे कोई प्रॉफिट्स नहीं आने वाले। ऐसा हरगिज़ नहीं है। इन वाले जो ब्लॉक्स हैं, इन वाली जो बैलेटिंग्स हैं, इस पे वही लोग अगेन जो मतलब बड़े थोड़े से अरसे के लिए इन्वेस्ट करते हैं और आउट हो जाते हैं, वो सब लोग मार्केट में आए पड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मुल्क में डॉलर की और बाकी चीज़ों की जो है वो ट्रेड ज़्यादा हो रही है, जबकि रियल एस्टेट की ट्रेड कम हो रही है। तो इसलिए जो इन्वेस्टर्स हैं उनका रुझान डॉलर की तरफ ज़्यादा है, जो कि अब ख़त्म होने को है। मतलब इस मौके पे जब हमारे आर्मी चीफ ने जो है वो डॉलर की होल्डिंग और इन चीज़ों के बारे में एक्शन लिया है, तो अब डेफिनेटली वो सब लोग जो उस तरफ मोल्ड हुए थे वो अब वापस रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं।
तो इस मौके पे मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रीज़न लाहौर स्मार्ट सिटी की तरफ से है कि जिसकी वजह से रेट्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं या प्रॉफिट्स उस तरह नहीं आ रहे। सब्र रखें, तहम्मुल रखें, सेकंड बैलेटिंग का फेज़ जो है इसको पूरा हो लेने दें, मास्टर प्लान आ लेने दें, अपने प्लॉट सेलेक्ट करें, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला आप लोग जो हैं वो उसी तरह अपने सब्र का फल खाएंगे जैसे आपसे पिछले लोगों ने ओवरसीज़ प्राइम, ओवरसीज़ वन में किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करेंगे और उसके बाद होल्ड करेंगे। हाँ, वो लोग जो लोग इस वक्त भी लाहौर स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, मैं उन लोगों को भी ये मशवरा दूंगा कि बिल्कुल बिला झिझक लाहौर स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट्स करें। ये प्रोजेक्ट जो है वो 100% डिलीवरी वाला प्रोजेक्ट्स है और नौसरबाजों के टोले से जो है वो महफूज रहें, अपने आप को भी महफूज रखें। और मज़ीद अपने किसी भी क्वेश्चंस के लिए, किसी भी किस्म की क्यूरीज़ के लिए यूट्यूब चैनल हमारा आपके सामने, हमारे नंबर्स आपके सामने अप्रोच कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।